बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में क्लास 9 चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल देखेंगे, जिसमें पहला न्यूमेरिकल है हमारे पास अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। हमें ये बताया जा रहा है कि एक कार है जो कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। कितनी देर मूव करती है? 5 सेकंड तक मूव करती है। इट कम टू द रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड, तो अगले 10 सेकंड में वो रुक जाती है। तो हमने उसका डिसलेरेशन और टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसको बहुत डिटेल से मैं समझाऊंगा क्योंकि ये बोर्ड में आ चुका है। चलिए, सबसे पहले इसके पार्ट बनेंगे, क्योंकि टाइम दे दिए हैं 2, तो इसके कुछ पार्ट बनेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं अ कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पार्ट ए, पार्ट बी या पार्ट 1, पार्ट 2 आप बना सकते हो, और इसमें मैं एक लाइन लगा लेता हूं ताकि ये डिफरेंस आपको नजर आता रहे। सबसे पहले तो कहा गया कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी दी है वी आई, हमने लिख लिया 40 मीटर पर सेकेंड फॉर 5 सेकंड। तो टाइम हमें दिया हुआ है 5 सेकंड, मैंने वो भी लिख लिया। उसके बाद कहा गया है इट कम टू द नेक्स्ट 10 सेकंड। तो जो दूसरा हमारे पास पार्ट है उसमें आ जाएगा 10 सेकंड, दूसरा टाइम है। आप T1 T2 भी लिख सकते हो। यूनिफॉर्म डिसलेरेशन फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड हमने करना है डिसलेरेशन फाइंड करना है। डिसलेरेशन और एक्सीलरेशन में कोई फर्क नहीं है, बस डिसलेरेशन का आंसर नेगेटिव में आता है और एक्सीलरेशन का पॉजिटिव में, लेकिन लिखते दोनों को ए से हैं। और क्या फाइंड करना है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार, और हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। अच्छा, इसको जरा समझना है कि यहाँ टू फाइंड में मैं क्या लिखूंगा। इसको डायग्राम से समझोगे तो आपको न्यूमेरिकल सारा समझ आ जाएगा। हमसे ये कहा गया है कार मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड। एक कार है और वो 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करती है। कितनी देर मूव करती है? 5 सेकंड। मतलब कि गाड़ी यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल की है। कितना टाइम उसने लिया? 5 सेकंड तक वो मूव की है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ से यहाँ तक गाड़ी को आने में कुछ फासला कवर किया होगा। फिर उसने कहा इट कम टू द रेस्ट, अगले 10 सेकंड में गाड़ी क्या किया? यहाँ पे आके रुक गई है। यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई है? 0। तो गाड़ी ने यहाँ से फिर यहाँ तक का भी फासला कवर किया है। तो एक फासला ये कवर किया, उसको S1 कह लेते हैं। एक फासला ये कवर किया, इसको S2 कह लेते हैं। फिर दोनों का टोटल करेंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल आएगा। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि गाड़ी ने एक S1 हमने ये फाइंड करना है और एक S2 ये फाइंड करना है। ये दो चीजें हमने फाइंड करनी है। चलिए, अब मजीद सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले तो फाइंड करते हैं जी S1। ये S1 क्या है? ये वो है जो गाड़ी ने यहां से लेके यहां तक फासला कवर किया था। तो चलिए इसे फाइंड करते हैं। अब कौन सा फार्मूला लगेगा? तो यहां गाड़ी की स्पीड कितनी थी? 40। मतलब हमारे पास जो स्पीड है वो 40 वो हमने लिखी हुई थी। और यहां तक आते आते उसने क्या कवर किया है? उसका टाइम लगा है कितना? 5 सेकंड का टाइम लगा है। मतलब हमारे पास यहां दो चीजें अवेलेबल हैं, V और हमारे पास T। तो कौन सा फार्मूला यहां लगेगा S1 निकालने के लिए? मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूले यूज करूंगा और आपके सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा। तो मेरे पास अभी V है और T है। तो V और T में पहला ही हम फार्मूला लगा के S की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं पहली वीडियो में बता चुका हूं कि ये क्या है और इनको कहां यूज करेंगे। मैंने पहली वीडियो में बताया था कि यही 5 हम फार्मूले यूज करके सारे के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले जो 4 न्यूमेरिकल थे वो भी मैंने इन्हीं 5 फार्मूलों से सॉल्व करवाए हैं और अगले भी इन्हीं फार्मूलों से सॉल्व करवाऊंगा। तो यहाँ पे S और V, क्योंकि S और V तो हमारे पास मौजूद है, तो S1 फाइंड करने के लिए यहाँ फार्मूला लग सकता है V क्रॉस T। तो V की वैल्यू क्या है हमारे पास? 40। इसमें पुट कर दो। T की वैल्यू T की जगह पुट कर दो, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 200 मीटर। तो एक हमने S1 फाइंड कर लिया, गाड़ी जो यहां से चल के यहां तक आई। अब गाड़ी यहां से यहां तक आएगी तो वो फासला कवर करना है। लेकिन आपने याद रखना है अभी तक गाड़ी की स्पीड चेंज नहीं हुई। तो स्पीड कितनी थी? 40। मतलब यहां पे इसको एक दफा रेज कर देता हूं। यहां पे गाड़ी की स्पीड 40 ही थी, लेकिन यहां आते आते गाड़ी की स्पीड 0 हो जानी है। तो चलिए देखते हैं, S2 फाइंड करना है मुझे। S2 तो यहां मैं
कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, इधर फार्मूला हमारे पास लगेगा 2as इक्वल VF² माइनस VI²। सर यहाँ पे आपने ये फार्मूला क्यों लगाया? हम इसलिए फार्मूला लगाया क्योंकि ये हमारे पास v है, इनिशियल वेलोसिटी है, और यहाँ गाड़ी रुक गई तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है हमारे पास। क्योंकि टाइम का कोई जिक्र नहीं किया गया तो मुझे कोई ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें VI भी आए, जिसमें VF भी आए, तो और S भी आए। तो इसमें ना, इसमें तो VF नहीं है, तो इसमें टाइम भी है, तो टाइम हमारे पास नहीं है, ये तो मैं यूज नहीं कर सकता। अगर इसको देखा जाए तो इसमें हमारे पास VI भी है, VF भी है, लेकिन अभी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि इसमें ए नहीं है। तो सर ए का तो जिक्र आपने भी नहीं किया, तो मैं बताता हूं ए कहां से आया। देखिए गाड़ी की स्पीड उसने कहा था इट कम टू रेस्ट नेक्स्ट 10 सेकंड, मतलब गाड़ी यहाँ 40 उसकी स्पीड थी और यहाँ आते आते रुक गई, गाड़ी की स्पीड कम हुई है। जब वेलोसिटी कम हो या बढ़े, अगेन जब वेलोसिटी बढ़ रही हो या कम हो रही हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है, तो इसलिए यहाँ ए भी एग्जिस्ट करता है। तो फाइनली मेरे पास ये एक ऐसा फार्मूला है जिसमें एस भी है, वी एफ भी है और वी आई भी है और ए भी है, और एस हमने फाइंड करना है, सारा कुछ इसमें मौजूद है। तो मैं ये फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करूंगा। चलिए जी, यहां हमने ये देखना है कि हमारे पास 2 तो कांस्टेंट रहेगा, ए नहीं है, ए हमने फाइंड करना है। वी आई है हमारे पास, बिल्कुल वी आई की वैल्यू है, वी एफ नहीं है, तो यहां वी एफ पहले से ही आपने लिख लेना क्योंकि वी एफ की जरूरत पड़ेगी। तो अभी मेरे पास ए मिस है, तो ए होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन या तो आप डायरेक्ट लिख लो, फार्मूला होता है ए इज इक्वल वी एफ माइनस वी आई अवर टी। तो या फिर आप ऐसा करो, इसमें से ढूंढो ए किस में है, तो ए इसमें है, आप फाइंड कर सकते हो। अब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि सर इसमें भी तो ए है, इसमें तो ए है, लेकिन इसमें एस है, तो हमें अभी एस की जरूरत नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ ए फाइंड करना है। तो ऐसा फार्मूला, क्योंकि ये हमारे पास वी आई है, ये हमारे पास वी एफ है और ये हमने इससे ए निकालना है, तो उसके लिए यही फार्मूला हमारे पास रहेगा। चलिए जी, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं। और एक और चीज, ये जो टाइम था, ये जब गाड़ी यहां से चल के यहां तक आई थी, ये टाइम S1 के लिए था। अब गाड़ी यहां से चल के यहां तक आई या रुकी है, तो जब गाड़ी रुकी थी उसके लिए ये 10 सेकंड यूज हुए थे, तो इसमें जो टाइम यूज होगा वो ये वाला यूज होगा। चलिए जी, मैं फार्मूले में पुट करके दिखाता हूं आपको। ये फार्मूला रहा, यहां से हमने ए फाइंड करना है। वी एफ की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है कितनी है, 0, तो उसकी जगह 0 पुट कर दो। वी आई की वैल्यू हमारे पास 40 है, उसकी जगह 40 पुट कर दो। ए हमने फाइंड करना है और टी की वैल्यू ये लगेगी, क्योंकि यहां S1 के लिए टाइम था 5 सेकंड और S2 के लिए ये मेंशन है क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन में कि 10 सेकंड लगेंगे, तो इसलिए यहां 10 लगेंगे। ए इधर ही रहेगा, ये जो 40 है उस तरफ जाके माइनस का हो जाएगा और 10 दूसरी तरफ जाके इससे डिवाइड हो जाएगा, कुछ इस तरह से। इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। जो वेलोसिटी होती है उसमें मीटर पर सेकंड होता है, जो एक्सीलरेशन होता है उसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आपने ये याद रखना है कि जो यहां गाड़ी की स्पीड कम हो रही थी, जब एक्सीलरेशन, ये डिसलेरेशन कहलाता है, क्योंकि जब वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसमें एक्सीलरेशन नहीं बल्कि डिसलेरेशन पैदा होता है, तो हमने डिसलेरेशन भी फाइंड कर लिया। अब यहां आपने ये याद रखना है, डिसलेरेशन का आंसर हमेशा माइनस में आएगा। चलिए जी, मैं इसमें वैल्यू पुट करता हूं। 2 की जगह 2 तो ऐसे ही रहेगा, ए की जगह आप -4 पुट कर दो। एस हमने फाइंड करना है, इसको मैं S2 कह देता हूं। वी एफ की वैल्यू हमारे पास 0 थी, वी आई की वैल्यू हमारे पास 40 है और इनको मल्टीप्लाई किया तो -8 आ गया। ये हमारे पास यहाँ स्क्वायर आएगा, 40 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि वी आई के साथ स्क्वायर था। 40 का स्क्वायर ओपन किया तो -1600 हमारे पास आया। और यहाँ पे जो 8 है, -8 माइनस माइनस से कट हो जाएगा और 8 नीचे आके डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 200 मीटर हमारे पास आंसर निकल के आया। मतलब गाड़ी जब यहाँ से यहाँ तक चली थी तो वो S1 था, तो वो फासला इसने कितना कवर किया था, 200 मीटर का। फिर गाड़ी 10 सेकंड में रुकती रही, वो था S2, तो वो भी उसने कितना कवर किया, 200 मीटर। और अब देखना यह है कि गाड़ी यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल फासला कितना
कितना कवर किया है, तो टोटल के लिए S1 प्लस S2 कर देंगे। S1 की जगह S1 की वैल्यू पुट कर देंगे और S2 की जगह S2 की वैल्यू पुट कर देंगे और फाइनल आंसर हमारे पास निकल के आ गया 400 मीटर। तो ये गाड़ी ने यहां से लेके यहां तक का जो फासला कवर किया है वो 400 मीटर का कवर किया है। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल में बताया जा रहा है अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी आप ये वर्ड देखो जहां लिखा है ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो आपने आंखें बंद करके VI0 लगा देना है विद एन एक्सिलरेशन। तो एक्सिलरेशन A और उसकी वैल्यू दे दी है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो याद रखना है वेलोसिटी के ऊपर -1 आता है और एक्सीलरेशन के ऊपर -2 आता है। उसके बाद कहता है फाइंड इट्स स्पीड। तो हमने फाइंड क्या करना है? इसकी स्पीड फाइंड करनी है, लेकिन किलोमीटर में। अभी तक हमने जितनी भी स्पीड फाइंड की थी मीटर पर सेकंड उसका यूनिट होता है, लेकिन अब हमने स्पीड क्या करनी है? किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। चलिए हमने वो भी लिख ली। आगे कहता है व्हेन इट मूव थ्रू 100 मीटर। तो जो उसने फासला कवर किया ट्रेन ने, वो उसने किया 100 मीटर का फासला कवर किया है। अब हमने देखना है कि हमने अगर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो कौन सा फार्मूला लग सकता है। तो वही 5 फार्मूले आपके पास है। मुझे ऐसा फार्मूला ढूंढना है जिसमें VI भी हो, A भी हो, S भी हो और VF भी हो। ये तो नहीं लगेगा, दूसरा भी नहीं लगेगा क्योंकि इसमें A नहीं है, तीसरे में S नहीं है, चौथे में VF नहीं है। तो पांचवा एक फार्मूला ऐसा है जो हमारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, इसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं। तो ये पांचवा फार्मूला हम लगा देंगे। 2 तो ऐसे ही रहेगा, A की जगह A की वैल्यू पुट कर देंगे, VF की जगह पे VF की वैल्यू पुट कर देंगे। ये तो हमने फाइंड करना है VF, और VI की जगह VI की वैल्यू पुट कर देंगे और इस सारे को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 100 आ जाएगा। ये VF का स्क्वायर है। तो हमने बच्चे क्या फाइंड करना है? VF फाइंड करना है। इसको किलोमीटर में बाद में कन्वर्ट करेंगे। तो इसका दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लो, तो आपके पास VF का स्क्वायर लोगे, आप इस तरह से कर सकते हो 10 की पावर 2 और इधर भी है VF का स्क्वायर। क्योंकि ये 100 था तो इसको 10 की पावर मैंने 2 लिख लिया, तो ये इससे कट हो जाएगा और यहां भी इसके ऊपर भी अंडर रूट आएगा, ये कट हो जाएगा और VF हमारे पास फाइनल बचा 10 मीटर पर सेकंड। यहां अब हमने आंसर लाना है किलोमीटर पर आवर में। अभी जो आंसर आया वो मीटर पर सेकंड में आया है। चलिए मैं यहां आपको बताता हूं कि ये हमारे पास 10 है, 10 ऐसे ही रहेगा। हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ये फार्मूला है। अब इससे क्या होगा? 10 ये 20 से कट हो जाएंगे, 10 से कट, बाकी आपके पास जो बचेगा वो हमारे पास बचेगा 36। तो यहां आप देख पा रहे हैं मैंने फार्मूला लिख लिया, 20 से कट, बाकी बचा 10 से कट, हमारे पास बचा 36 और ये फार्मूला आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, मैं अपनी पहली वीडियो में भी बता चुका हूं कि क्योंकि ये मीटर पर सेकंड था, जब हमने मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो ऊपर 36 और नीचे 10 लिख दें। ये फार्मूला भी ठीक है, 10 से कट, बाकी आपके पास 36। क्योंकि इसको आप सिंपलीफाई करोगे तो ऊपर 36 और नीचे 10 ही बचेगा, इसलिए आप ये फार्मूला भी लिख सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है? अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट। तो मैंने आपको शुरू में बताया था जब भी आए स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो आपने क्या करना है? उसके लिए आपने लगा देना है VI0 यूनिफॉर्मली एंड अटेन अ वेलोसिटी। और उसने जो स्टार्ट किया था रेस्ट से किया था, मैं आपको इसकी बहुत डिटेल से समझाऊंगा डायग्राम से। और यहाँ पे अब उसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 48 किलोमीटर पर आवर। तो VF हमारे पास 48 आ गया। यहाँ आपने याद रखना है जब भी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में स्पीड होती है हमने उसको मीटर में कन्वर्ट करना होता है, मीटर पर सेकंड में। तो जो भी वैल्यू दी है इसको ऐसे ही लिखो, आपने जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है। क्योंकि आप जब हम किलोमीटर पर आवर से मीटर की तरफ फाइंड करते हैं, मीटर पर सेकंड की तरफ ट्रैवल करते हैं, तो मीटर पर सेकंड हमने फाइंड करना है। तो आपने 10 ऊपर और नीचे आपने 36 लिखना है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 480 ऊपर आ जाएगा, नीचे आपके पास 36 आ जाएगा, और इसको जब आप डिवाइड करोगे तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 13.33 मीटर पर सेकंड। याद रखिएगा अभी पिछली स्लाइड में हमने क्या किया था? हमारे पास 10 था, मीटर
मीटर पर सेकंड और इसको कन्वर्ट किया था किलोमीटर में। जब हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, 36 ऊपर लिखना होता है, 10 नीचे लिखना होता है। लेकिन जब हमारे पास ये देखें 48 है किलोमीटर पर आवर और इसको कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो इस केस में उल्ट हो जाएगा। 48 तो ऐसे ही रहेगा लेकिन हमने मल्टीप्लाई करते हुए अब 10 को ऊपर लिखना है और 36 को नीचे लिखना है। ये आपने याद रखना है क्योंकि आप इसको एक हिंट ले लो कि यहां पे हम किलोमीटर से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, घंटों से सेकंड की तरफ जा रहे हैं, तो सेकंड छोटे हैं इसलिए छोटी वैल्यू ऊपर लिख लो। यहां अगर हम देखें सेकंड से घंटों की तरफ जा रहे हैं तो घंटे बड़े होते हैं, तो आपने बड़ी वैल्यू मतलब 36 ऊपर लिखनी है। ये एक हिंट है, बाकी आपको लॉजिक बता दिया हुआ है। आगे हमें क्या बताया जा रहा है, इन 2 मिनट, मतलब जो टाइम दिया हुआ है 2 मिनट दिए हैं, लेकिन हमें पता है हम फिजिक्स में टाइम सेकंड में लेते हैं, तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 120 सेकंड होते हैं। इट ट्रेवल एट द स्पीड 5 मिनट, एक और टाइम दे दिया उसको T2 कह देंगे और वो 5 मिनट है। 5 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम टाइम मिनट में नहीं सेकंड में लेते हैं, तो उसमें 300 सेकंड होते हैं क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट, फिर एक और टाइम दे दिया है उसको T3 बोलेंगे और ये हमारे पास टाइम कितना है, 3 मिनट है। 3 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, हमारे पास 3 मिनट में 180 सेकंड होते हैं। हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन, तो हमने इसका टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। चलिए इस सारी न्यूमेरिकल को डायग्राम से समझते हैं, अदरवाइज आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, आप सिर्फ रट्टा लगाओगे। कंसेप्ट लेने हैं तो थोड़ा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। यहां में ये कहा जा रहा है, अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एंड अटेन 40 किलोमीटर पर आवर। ये एक गाड़ी है, ट्रेन को मैं यहां गाड़ी कह रहा हूं, अभी गाड़ी है और गाड़ी की अभी स्पीड है 0 और ये गाड़ी यहां तक पहुंची तो इसकी स्पीड हो गई है 48 किलोमीटर पर आवर, या इसको आप 13.33 मीटर पर सेकंड भी कह सकते हो। तो यहां आते आते इसकी स्पीड 48 हो गई, किलोमीटर में अभी ले रहा हूं। सबसे पहले यहां देखने की जरूरत यह है कि गाड़ी जब चली तो उसका एक्सीलरेशन बढ़ा, और अभी पिछली ही स्लाइड में बताया एक्सीलरेशन जब बढ़े, वेलोसिटी जब बढ़े या वेलोसिटी कम हो तो उसमें एक्सेलरेशन पैदा होता है। यहां हम देख पा रहे हैं कि उसकी स्पीड 0 से 48 हुई है। इसका मतलब यह है कि इसमें एक्सीलरेशन पैदा हुआ है क्योंकि इसकी वेलोसिटी बढ़ी है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इसमें कितना एक्सीलरेशन पैदा हुआ है। तो एक्सीलरेशन के लिए यही फार्मूला आप देखें, इसमें कौन सा एक्सीलरेशन के फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। वैसे तो एक्सीलरेशन का फार्मूला होता है A इज इक्वल VF माइनस VI अवर T, आप ये भी लगा सकते हो, इस फार्मूले से ये ही बनेगा। चलिए जी मैं डायरेक्ट फार्मूला इसमें पुट करता हूं और यहां से A निकालने की कोशिश करते हैं। मैंने ये फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि VF हमारे पास दिया हुआ है कितना, 13.33, वो इसमें पुट कर दो। VI भी दिया हुआ है 0, A हमने फाइंड करना था, और टाइम जो है यहां उसने बताया था इसको यहां तक पहुंचने में 48 तक होने में 2 मिनट लगे थे। तो मतलब टाइम भी दिया कितना, 120 सेकंड, मतलब यहां से यहां तक पहुंचने में 120 सेकंड इसके लगे थे। तो यहां मुझे एक्सीलरेशन निकालना है, A इधर ही रहेगा और 120 जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास जो फाइनल आंसर निकल के आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब गाड़ी यहां से यहां जो मूव की है वो 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सीलरेशन से मूव की है। तो चलिए अब यहां हमने ये देखना है, गाड़ी जब यहां से यहां तक आई है तो उसने फासला कितना कवर किया है। तो फासले के लिए मुझे S1 यहां फाइंड करते हैं। इसके लिए मुझे क्या क्या चाहिए, देखें यहां गाड़ी के पास VI थी, मतलब इनिशियल स्पीड भी थी, और गाड़ी यहां से यहां तक आई तो हमारे पास टाइम भी मौजूद है और हमने एक्सीलरेशन भी निकालना है और S फाइंड करना है। ऐसा फार्मूला जिसमें S भी हो, A भी हो और हमारे पास VI भी दिया हुआ है और हमारे पास टाइम भी दिया है, ये चारों चीजें मौजूद हो वो फार्मूला लगाएंगे। तो वो फार्मूला मुझे नजर आ रहा है, ये वाला फार्मूला नजर आ रहा है, ये फार्मूला लगेगा कुछ इस तरह से। तो क्या हमारे पास VI की वैल्यू दी है, बिल्कुल 0 दी हुई है। क्या टाइम दिया हुआ है, बिल्कुल
गाड़ी ने यहां से यहां तक आने में जो टाइम लिया था वो 120 सेकंड लिए थे। तो जस्ट हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। अब मैंने यहां पे एक स्टेप मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि मैंने VIT को 0 बना दिया, क्योंकि VI की वैल्यू थी 0 और टाइम था 120। जब 0 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है, तो डायरेक्ट मैंने 0 लिख दिया। एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने फाइंड की थी, वो लिख दी। अब आप मजीद इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास 800 मीटर फासला आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि गाड़ी ने यहां से यहां तक का जो फासला कवर किया वो 800 मीटर है। लेकिन इससे पहले जरूरी यह था, क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ी है। जब स्पीड बढ़ती है या कम होती है तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है। तो एक्सीलरेशन फाइंड करके वैल्यू इसमें पुट करके हमने फाइनल आंसर इसका निकाल लिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में बताया जा रहा है इट ट्रेवल एट दिस स्पीड 5 मिनट। मतलब गाड़ी की अभी स्पीड कितनी थी, हमने यहां देखा था गाड़ी की स्पीड थी 13.33, क्योंकि 0 से वो 13.33 तक पहुंच गई है। और कहता है गाड़ी इसी स्पीड के साथ यहां तक पहुंची और यहां तक पहुंचने में उसने कितना टाइम लिया? 5 मिनट, मतलब 300 सेकंड। मतलब ये कि यहां गाड़ी के पास हमारे पास कौन कौन सा डाटा है? हमारे पास VI भी दिया हुआ है और हमें यह बताया जा रहा है कि गाड़ी कितना टाइम कवर करके आई? 300 सेकंड। मतलब VI भी दिया है, T भी दिया है। तो हमने ये बताना गाड़ी यहां से यहां तक आने में कितना फासला कवर किया। तो ऐसा फार्मूला ढूंढो जिसमें VI भी हो, T भी हो और S भी हो, क्योंकि डिस्टेंस फाइंड करने के लिए तो S होता है। तो हमारे पास ये पहला ही फार्मूला लगेगा कुछ इस तरह से। ये हमारे पास VI है यहाँ, क्योंकि गाड़ी की स्पीड ये हमारे पास इनिशियल स्पीड है तो वो VI की वैल्यू भी दी हुई है। जो टाइम था वो हमारे पास ये दिया हुआ है। तो जस्ट इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे कौन सी? S2। मैंने पहले यहाँ जो फासला कवर किया था इसको S1 कहा, यहाँ से यहाँ तक जो फासला कवर हुआ है उसको S2। तो कितनी चीजें अभी आ रही हैं? 2 ही आ रही हैं, एक स्पीड और एक टाइम। तो उसने बताया क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में उसने 5 मिनट लिए हैं। तो 5 मिनट मतलब 300 सेकंड। इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे तो फाइनल आंसर हमारे पास निकल के ये आ गया। पहले हमने देखा गाड़ी की यहां से यहां स्पीड बढ़ी तो उसमें एक्सीलरेशन पैदा हुआ, वो फाइंड किया और साथ में देखा कितना फासला कवर किया। फिर हमने देखा उसने बोला कि यहां तक उसकी स्पीड सेम है, अभी यहां भी उसकी स्पीड इतनी ही है 13.33, क्योंकि उसने बोला ट्रैवल स्पीड 5 मिनट, इसकी यहां तक स्पीड बिल्कुल सेम है। उसी स्पीड से जो पीछे स्पीड थी उसी स्पीड से वो 5 मिनट उसने और मूव किया, तो हमारे पास स्पीड सेम थी। तो ये पुट करके वैल्यू हमारे पास ये आंसर आ गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बताया जा रहा है? हमें नेक्स्ट बताया जा रहा है फाइंड द टोटल। यहां पे फाइनली इट मूव विद यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड स्टॉप आफ्टर 3 मिनट। मतलब यहां से गाड़ी अब चली है और 3 मिनट चली है गाड़ी यहां से यहां तक। मतलब एक तो हमारे पास टाइम आ गया कितना, 3 मिनट में कितना होता है? 180 सेकंड आ गए हैं। और उसने बोला कि यहां पे आगे गाड़ी रुक गई है। जब गाड़ी रुकती है तो VF हमारे पास होता है 0, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो है 0। तो मतलब एक हमारे पास 0 भी आ गया है। लेकिन याद रखना है यहां जो टाइम था, यहां टाइम हमारे पास कितना था? वो पीछे वाले, क्योंकि उसका टाइम कितना था पहले। ये जो आपको अभी फाइनल VF लग रहा है ये हमने देखा था यहां तक जब आया था तो वो VI बन गया था। मतलब VI हमारे पास अभी कितना है? 13.33। ये चीजें आपने याद रखनी है, अगर अदरवाइज आप इस न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। चलिए हम देखते हैं हमने फाइंड क्या करना है। ये S1 था, यहां से यहां तक मूव किया S2 था, अब ये क्या बनता है? S3। तो चलिए अब हमने S3 फाइंड करना है। तो यहाँ हमारे पास VI है, ये VF है, टाइम भी दिया है, तो यहाँ एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला लगाया जा सकता है। VI हमारे पास क्या है? ये एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है। VI क्या था हमारे पास? यहाँ पे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ 13.33, क्योंकि गाड़ी की यहाँ पे स्पीड 13.33 थी, यहाँ गाड़ी रुक गई थी तो VF हमारे पास 0। और टाइम हमारे पास कितना है? फाइनल टाइम जो था उसने बोला 3 मिनट में ये रुकी, तो यहाँ पे 180 सेकंड हमारे पास टाइम था। और इसको आप फाइनल जब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या बताना है कि उसने बोला फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रेन। गाड़ी ने यहां से लेके यहां तक का फासला कितना कवर किया है? तो भाई S1 था, फिर इधर S2 था, फिर इधर S3 था। तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए S1 S2 S3 सारी वैल्यू को आप कर दोगे प्लस
मास, और आपके पास फाइनल आंसर जो निकल के आएगा वो ऑलमोस्ट 6000, 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन राउंड ऑफ करके 6000 आपके पास फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बताया जा रहा है, अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड एंड रिटर्न टू ग्राउंड इन 6 सेकंड लेटर। तो यहां पे हमें क्या बताया जा रहा है कि एक क्रिकेट की बॉल है, हमने उसको ऊपर की तरफ हिट किया और 6 सेकंड बाद वो वापस आई। मतलब यहां से नीचे आने में जो उसने टोटल टाइम लिया है 6 सेकंड लिया है। तो सबसे पहले टाइम दिया हुआ है उसने कितना, 6 सेकंड। कैलकुलेट हमने इसमें क्या करना है, हमने फाइंड इसमें करना है दो चीज़ें, एक तो मैक्सिमम उसकी हाइट फाइंड करनी है और एक इनिशियल वेलोसिटी। मतलब यहाँ देखें मैक्सिमम हाइट तो इसकी ये है, तो यहाँ पे इसकी कितनी बुलंदी है, हमने हाइट फाइंड करनी है, और जब इसको ऊपर की तरफ फेंका था तो उसकी स्पीड कितनी थी वो फाइंड करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गौर करनी है कि जब हमारे पास कोई भी चीज़ है, अभी देखो ये हमारे पास एक बॉल है, उसको ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, जब तक तो उसके अंदर स्पीड होगी वो ऊपर ही जाएगा। जब उसकी स्पीड 0 हो जाएगी तब भी वो नीचे आएगा, अगर स्पीड थोड़ी सी भी हुई वो ऊपर ही जाएगा। मतलब कि जो लास्ट आखिरी पॉइंट पे होती है उसकी स्पीड वो हो जाती है 0। तो यहाँ वी एफ की जरूरत पड़ने वाली है, इसलिए मैंने लिख लिया वी एफ हमारे पास कितना है, 0। ये हमारा एमसीक्यूज भी है कि हाईएस्ट मुकाम पे पहुंच के हाईएस्ट पॉइंट पे कोई भी चीज़ पहुंचती है जा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, 0। और दूसरी चीज़ ये है, जब कोई चीज़ नीचे से ऊपर जाती है तो उसके ऊपर तो ग्रेविटी लग रही होती है, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है, और यहाँ बॉल ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये दोनों ऑपोजिट हैं। तो यहाँ जी की वैल्यू आएगी -10। वैसे तो हमें पता है जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन जब कोई चीज ऊपर की तरफ जाती है और ग्रेविटी उसे नीचे की तरफ खींच रही होती है तो तब जी की वैल्यू हमारे पास माइनस में आती है। चलिए जी, सारी चीज़ें हमारे पास पूरी हो गई हैं। अब ऐसा कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें टी भी आए, जिसमें वी एफ भी आए, जिसमें जी भी आए। तो सबसे पहले तो ऐसे करते हैं, दो चीज़ें फाइंड करनी है, हम वी आई फाइंड करते हैं। तो वी आई फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ये तीनों चीज़ें जिस फार्मूले में होंगी, तो यहाँ पे अगर देखें तो इसमें मुझे सारी चीज़ें मिल रही हैं, मुझे टी भी मिल रहा है। हाँ, अब आप कहेंगे सर इसमें तो ए है हमारे पास, जी नहीं है। तो आपने याद रखना है, ये फार्मूला लगाओ, जब जमीन पे कोई चीज मूव करती है तो उसको ए लिखते हैं, मतलब एक्सीलेशन। लेकिन इसी तरह जब कोई चीज ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उस पे एक्सीलेशन नहीं बल्कि ग्रेविटेशन एक्सीलेशन लगता है, तो ए को हम बना देंगे जी, कुछ इस तरह से। अब हमारे पास क्या है, हमने वी आई फाइंड करना था, वी आई को मैं दूसरी तरफ ले गया और वी एफ हमारे पास इस तरफ रहेगा। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, मैं चले इसको सॉल्व कर देता हूँ अगर आप परेशान हो रहे हैं। वी एफ इज इक्वल वी आई प्लस ए को मैं अभी जी लिखने लगा हूं, जी टी, क्योंकि ग्रेविटेशन एक्सीलेशन। हमने वी आई फाइंड करना था, तो यहां हम देखेंगे कि वी आई इधर ही रहेगा और ये हमारे पास वी एफ पहले ही इधर था, ये जो प्लस का था दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा, कुछ इस तरह से। अब आपको फार्मूले की समझ आ गई होगी, जस्ट इसमें वैल्यू पुट करो। लेकिन यहां एक चीज और नोट करने वाली है कि टी की जगह मैं कौन सी वैल्यू पुट करूंगा, 6 सेकंड नहीं, 6 सेकंड नहीं करेंगे, इसको 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे, कुछ इस तरह से। क्यों डिवाइड किया, उसकी रीजन ये है भाई कि यहां पे हमें ये बताया जा रहा है कि बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंका तो वो जो वापस आया वो 6 सेकंड में वापस आया। ये जो 6 सेकंड है वो तो जाने और आने दोनों का टाइम है। भाई हमें तो अभी क्या फाइंड करना है, जब इसकी स्पीड और हमने हाइट फाइंड करनी है, हमने आने से तो कंसर्न ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इसी लाइन में रहना है। तो ये हाफ पाथ है, तो हाफ पाथ ने टाइम भी आधा कवर किया होगा, इसलिए हमने 2 पे इसको डिवाइड किया है। चले जस्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं, और इसमें वैल्यू पुट की तो ये हमारे पास 30 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और हमारे पास यहाँ वी आई है दूसरी तरफ, तो 30 मीटर पर सेकंड। तो फाइनली हमारे पास एक आंसर आ चुका है, वो क्या है, वी आई 30 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या फाइंड करना है, फार्मूला ढूंढना है जिसमें हाइट हो। तो एक चीज और बता दूं, ये जो आपको एस एस नजर आ रहा है, जब जी आ जाता है तो एस हमारे पास एस नहीं रहता बल्कि एच बन जाता है। इसी तरह जब ए जो है वो जी बन जाता है, जब ए जी बनेगा तो एस एच बनेगा। तो अब कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, इसमें मैं ये फार्मूला लगाऊंगा कुछ इस तरह से, क्योंकि मुझे एस नहीं बल्कि एच फाइंड करना है, एस एच बन जाएगा कुछ इस तरह से। अब हम और ए जो है वो जी बन जाएगा, इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास जी की वैल्यू -10 थी, वी एफ फाइनल जो वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, और वी आई हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, और इसका
होगा, जब स्क्वायर लिया तो हमारे पास 900 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट हो जाएगा, 20 दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा और फाइनल आंसर हमारे पास 45 मीटर आ गया। ये बहुत दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है। होप सो बच्चे आपको सारे न्यूमेरिकल अच्छे से समझ आ गए हैं। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।